कि मैं अब ईरान को नहीं छोड़ूंगा, धुआं धुआं कर दूंगा। इसने हमारे 300 करोड़ का नुकसान कर दिया, इतनी बड़ी मशीन गिरा दी। CIA का प्लान, अमेरिका का प्लान जो नाटो करता है, इसको बहुत अच्छे से समझती है। तेल आपका बिल्कुल पूरी दुनिया में पानी की तरह बह रहा है, तो आप 300 करोड़ का क्या, अपना 3000 करोड़ का भी गिरा सकते हो, क्योंकि आपको सामने वाले देशों का क्या करना है, मासूम जनता को मारना है। अमेरिका और ईरान के बीच में अब सीज फायर पूरी तरह से टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 8 अप्रैल के बाद से लगातार 2 दिन पहले तक शांति थी। शांति इन द सेंस कि गोला बारूद नहीं चल रहे थे, जुबानी जंग चल रही थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। लेकिन एक दिन पहले अमेरिका का दावा हुआ कि ईरान ने हमारा अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा दिया है। अपाचे हेलीकॉप्टर जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट में निगरानी कर रहा था, और उसको जो है ईरान ने एक ड्रोन के जरिए गिरा दिया। हालांकि ईरान ने साफ तौर पर कहा कि उस पर इस क्रैशिंग में या इसको मारने में ईरान का कोई हाथ नहीं है, हमने इसको नहीं मारा। लेकिन इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, आप लोगों ने ही, ईरान ने ही हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराया है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और हम आप पर भीषण हमला करेंगे। और इसके बाद में तबाही का मंजर शुरू हुआ और अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के इलाके में लगातार कई जो है ईरान के अड्डों पर बमबारी की, भीषण मिसाइल हमले किए। उसके बाद से ईरान ने भी पलटवार किया। कुल मिलाकर कहानी इतनी है कि किस तरह से एक नैरेटिव सेट किया है। पूर्व एजेंट लकी बीस ने इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि मेरे पास में प्रॉपर इंटेल है, इसके सबूत हैं कि इसमें ईरान का इस क्रैश में कोई हाथ नहीं है। ईरान ने अपाचे हेलीकॉप्टर को हिट नहीं किया, ये अपनी रोज की रूटीन की तरह वहां पर निगरानी कर रहा था हॉर्मुज के आसपास वाले इलाके पर। लेकिन इसमें पूरी तरह से अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ने अपने पायलटों को और को पायलट को पहले सेफली जगह पर, जहां पर अमेरिका के नेवी सील थी, वहां पर इजेक्ट किया और उसके बाद में ये प्लेन क्रैश हुआ। क्या कहना है लकी बिस्का, ये सुनते हैं। माफी चाहता हूं यार, एक दिन के बाद इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, लेकिन वजह ये थी कि मुझे रियल ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन पता करनी थी कि सच में क्या हुआ। आप सबको पता है, कल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का 300 करोड़ का अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा दिया और ट्रंप साहब ने बोला कि मैं अब ईरान को नहीं छोड़ूंगा, धुआं धुआं कर दूंगा। इसने हमारे 300 करोड़ का नुकसान कर दिया, इतनी बड़ी मशीन गिरा दी। और ये माना कि ट्रंप साहब, आपका जो वेस्ट का मीडिया है उसका प्रोपेगेंडा तो सुपर है, अभी से नहीं है, दशकों से है। तो आप अपना ही हेलीकॉप्टर गिराते हो, पहले अपने पायलट को बिल्कुल सेफ उतारते हो, सेफ इजेक्ट करते हो और ब्लेम लगाते हो ईरान के ऊपर। और क्या बिल्कुल बढ़िया तरीके से बोलते हो कि 300 करोड़ की मशीन 18 लाख के ड्रोन से गिरा दी, ताकि दुनिया बोले कि नहीं, अब जो अमेरिका हमला कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि ईरान ने भाई क्या कर दिया, पहले इनका हेलीकॉप्टर गिराया। तो सर, ये दुनिया CIA का प्लान, अमेरिका का प्लान जो नाटो करता है, इसको बहुत अच्छे से समझती है। तो आप अपना 300 करोड़ का नुकसान करवाते हो, क्योंकि पैसे की तो कमी आपकी है नहीं, दुनिया में डॉलर्स आपके चल रहे हैं, हथियार आपके बिक रहे हैं, तेल आपका बिल्कुल पूरी दुनिया में पानी की तरह बह रहा है। तो आप 300 करोड़ का क्या, अपना 3000 करोड़ का भी गिरा सकते हो, क्योंकि आपको सामने वाले देशों का क्या करना है, इकोनॉमी खत्म करना है, मासूम जनता को मारना है। और वजह बतानी है कि पहले हमारे ऊपर हमला किया। मैं आखिरी में ये बोलूं कि इस युद्ध की शुरुआत भी अमेरिका, नाटो और ब्रिटेन ने करी थी। आज भी ये युद्ध आप ही कर रहे हैं, शांति का पाठ भी आप ही पढ़ा रहे हैं, और पीछे से लोगों के ऊपर मिसाइल और ड्रोन भी आप ही गिरा रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया को कोसते हुए उन्होंने बताया कि दशकों से आप जो एक नैरेटिव का गेम खेल रहे हो और आपका जो नेटो का पूरा सिस्टम चल रहा है, ये अब दुनिया जान चुकी है और इसका हमारे पास प्रॉपर इनपुट है कि ईरान ने इसको हिट नहीं किया है। हाँ, इसके पहले जो हिट हुए थे वो ईरान ने किए थे और इसका कबूलनामा भी ईरान ने किया था। लेकिन इस वाले में, अपाचे हेलीकॉप्टर में, ईरान का कोई हाथ नहीं था। लेकिन चूंकि अमेरिका को उधर पर ईरान को दहलाना था, वहां पर नुकसान पहुंचाना था, लोगों को मारना था, इस वजह से ये एक कहानी रची गई, एक स्क्रिप्ट लिखी गई। क्योंकि सीज फायर तभी टूटता है जब कोई, दोनों में से कोई एक देश किसी दूसरे पर हमला करे। ईरान हमला कर नहीं रहा था, तो ये ऐसा कोई मौका अमेरिका को मिलता हुआ नहीं दिख रहा था। और इसके बाद फिर अमेरिका ने 300 करोड़ रुपए की लागत का अपना अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश करवाया
और फिर दुनिया को यह बताया कि देखो हम तो शांति कर रहे थे, हम तो इनसे डील करना चाहते थे, हम तो नेगोशिएशन टेबल पर बैठे हैं और वो डील बिल्कुल अंतिम मुहाने पे है, लेकिन ईरान मान नहीं रहा, ईरान सुधर नहीं रहा और ईरान ने हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर को हिट कर दिया, इसीलिए अब हम बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। यही नैरेटिव सेट किया गया। और ये आपको बता दें कि सीज फायर की ये कोई टूटने की ये कोई नई कहानी नहीं है। हम लोगों ने इजराइल और गाजा में उस वक्त भी यही सेम कहानी होती थी। गाजा कहता था कि भाई हमने पहले हमला नहीं किया, इजराइल कहता था कि भाई इनकी तरफ से पहला हमला हुआ इसलिए हम हिट कर रहे हैं। तो ये एक दुनिया के अंदर वॉर की बीच की ये जो कहानी और बड़ा खुलासा यहां पर एक बार ट्रंप बेनकाब हुए हैं। अगर लकी 20 के दावे में सत्यता है तो ये समझ ली कि दुनिया को गुमराह किया जा रहा और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है इसमें लगे हुए हैं। लकी 20 ने एक और बड़ी बात कहते हुए कहा है कि ये युद्ध जो है नवंबर के बाद इतना भीषण रूप लेगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने बताया है कि किस तरह से इस वॉर को एशिया की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है और चीन और ताइवान और फिर ये वॉर पूरे एशिया में फैल जाएगा। यही इनका जो असल मोटिव है कि किसी भी तरह अमेरिका चाहता है कि हम तो इस जंग से बाहर आ जाए, लेकिन इसके बाद ये जंग पूरी तरह से एशिया में शिफ्ट हो जाए, एशिया में यहां पर सारे देश जो है वो युद्ध में झुक जाएं, जिससे कि अच्छे खासे आर्म्स जो है वो अमेरिका के बिकने लगे। युद्ध में जितना नुकसान ईरान के साथ में ट्रंप ने उठाया है वो सारे अपने औजार बेचकर वो उसकी भरपाई कर सके। तो ये देखिए, ये है एक पूरी तरह से माइंड गेम किस तरह से खेला जाता है एक वॉर जोन के अंदर, उसका बहुत बड़ा उदाहरण ये अपाचे हेलीकॉप्टर। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर ये दावा सही है तो फिर आप देखिए कि कितना कैसा इस दुनिया को गुमराह किया जाता है। लोगों को, आम आदमी जिसको नहीं पता वो यही मानता है कि क्यों जो है ईरान ने गलती करी, ईरान को सीज फायर नहीं तोड़ना चाहिए था, अपाचे हेलीकॉप्टर पर अटैक नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसके 2 दिन पहले अगर आप इन चीजों को कैलकुलेट करेंगे और सिलसिलेवार तरीके से एक के साथ एक को मिलान करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा दरअसल पूरा गेम कैसा है। गेम मैं आपको समझा दूं, इजराइल ने सबसे पहले ईरान पर हमला बोला, ईरान ने उसका पलटवार किया। ट्रंप ने कहा कि नहीं भाई, इजराइल को डांटा, दुनिया को दिखाने के लिए टेलीफोन पर 2-2 बार 3-3 बार कि तुम अकेले पड़ जाओगे बीबी, तुम ऐसा है, तुम्हें दुनिया नकार देगी, तुम हार जाओगे, खत्म हो जाओगे। लेकिन अंदरूनी खाने दोनों की बातचीत चल रही थी कि किस तरह से ईरान को ट्रैप में लेना है और अंत में वही स्थिति आ गई जिसे जब इजराइल ने कहा कि ठीक है हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे और उसके 24 घंटे बाद, ठीक 24 घंटे बाद अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। दोनों पायलटों को मानव रहित एक जो बोट है जिसका इतिहास में, सैन्य इतिहास में पहली बार इस्तेमाल किया गया, उसके जरिए दोनों को बचा लिया गया। सैन्य अभियान, उसके ऑपरेशन की तारीफ भी हो रही पूरी दुनिया में। लेकिन आप देखिए कि बैकएंड में क्या हुआ और उसके बाद में किस तरह से ये अपना ही विमान अमेरिका ने क्रैश कराया, दोनों पायलटों को जिंदा बचाया और अब जो है ईरान के ऊपर पलटवार कर रहा है, ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो ये झूठ की स्क्रिप्ट लिख के किस तरह से देशों को बर्बाद और तबाह करने में ये पश्चिमी देश लगे हुए हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। शुक्रिया।